भिवानी में ईवीएम मशीन के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जिला मुख्यालय पर जेल भरो आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में आज भिवानी में राष्ट्रव्यापी संगठन भारत मुक्ति मोर्चा ने गिरफ्तारियां दी। इस मौके पर उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और ईवीएम मशीन का भी विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार द्वारा मनमानी की जा रही है, साथ ही लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्हें चर्च में प्रार्थना करने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ईवीएम मशीन के सहारे जीत दर्ज करवाती है, इसलिए ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जाति आधारित गिनती हो, निजीकरण बंद किया जाए, एमएसपी पर फसल खरीद हो, बोध गया विहार नाजायज कब्जे को हटाया जाए। इस तरह उनकी मांगे हैं। उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वह 1 जुलाई को भारत बंद करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आज ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। उसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव किया जा रहा है, तो ये सारे सबूत सामने आ चुके हैं कि वोटिंग मशीनों में सेटिंग करके चुनाव जीता जा रहा है। ये हम लोग नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट भी 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दे चुकी है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और उसके बाद जो डिसीजन दिया कि उसमें जो वीवीपैट लगती है, उस वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान होना चाहिए। मगर हैरानगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज तक चुनाव आयोग ने एक बार भी वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती नहीं करवाई है। दूसरा, जो जाति आधारित गिनती है, वो आज तक जाति आधारित गिनती हो नहीं रही है। इस देश में गधों की, घोड़ों की, पेड़ों की, यहाँ तक कि हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। बड़ी हैरानगी की बात है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यदि जाति आधारित गिनती होगी तो लोगों को उनकी संख्या का पता चलेगा, और जब संख्या का पता चलेगा तो वो लोग संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेंगे। वो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, वो हिस्सेदारी ना देनी पड़े, इसलिए गिनती ही मत करवाओ। किसके माध्यम से किसको जो ज्ञापन दिया? आज ये ज्ञापन का मामला नहीं है, सिर्फ पूरे देश भर के अंदर जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है, ज्ञापन का मामला नहीं है। चर्च को लेके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है। हमेशा चर्च के लोगों के ऊपर परेशान किया जाता है, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं और निर्दोष पादरियों को बिना किसी एविडेंस के जेल तक डाल दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है ना, ये सरकार ना करे। कम से कम एविडेंस हो, कोई कारण हो, तब तो आप किसी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। बिना कार्रवाई, आप बिना कारण ही कार्रवाई कर भी उठाया, बंदे को जेल में डाल दिया। और इसके साथ साथ धार्मिक जो षड्यंत्र आज चले हुए हैं, उन षड्यंत्रों के माध्यम से केवल वोटों की राजनीति होती है, और वोट भी ईवीएम के माध्यम से चाहते हैं। ईवीएम से वोट ले, बस नहीं चाहते। कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर इस सरकार को इतना ही अपनी पारदर्शिता आवश्यक है तो फिर जो हमारे जो पेपर, बैलेट पेपर है, वो वापस ले आओ। अगर सरकार को ये लगता है कि हम अपने वोट से ही जीतते हैं तो बैलेट पेपर से कराओ इलेक्शन, पता लग जाएगा कितना दम है। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर अभी हुआ है पिछले दिनों में, छत्तीसगढ़। और ये एक साजिश के अंतर्गत साजिश होती है। वो जिस भी प्रदेश में इन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल लागू करना है या कुछ और इनका षड्यंत्र होता है, तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चर्चों पर आरोप भी लगाते हैं और ये परेशान करते हैं। वहाँ पे सिर्फ घटनाओं को इवेंट्स बना के सरकार में अपना वो पर्चा दर्ज कराते हैं कि हाँ, ये चर्च में ऐसा होता है। कुछ भी नहीं है। क्या हमें अपनी चर्चों में प्रार्थना करने का हक नहीं है? क्या हम अपनी धार्मिक आस्था को जाहिर नहीं कर सकते? भारत जब धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सब जानते हैं संविधान में हमें आज़ादी दी गई है। फिर उस आज़ादी का क्या फ़ायदा जब हम अपनी धार्मिक आस्था को भी प्रकट करने में बाध्य हैं? आज डरे हुए हैं। हर एक इतवार चर्च जो है वो डर के हमें अटेंड करनी पड़ती है। कभी कुछ भी हो सकता है। जो सरकार के द्वारा पाले गए जो गुंडे हैं, वो सरकार के द्वारा पाले गए गुंडे रियल में आज देश के लिए बहुत बड़ी जो एकता के लिए खतरा बने हुए हैं। कौन है वो गुंडे? कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं। और जो सरकार चलाती है उनको भी पता है किसको वो पाल रहे हैं आज के दिन।